इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं अक्षता। रात 8 बजे के समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं रात 8 बजे तक के कुछ मुख्य समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। शिक्षा मंत्री ने राजधानी पटना में पत्रकारों से कई बिंदुओं पर बातचीत की। रोहतास जिलाधिकारी के औचक निरीक्षण से सदर अस्पताल में मचा हड़कंप। कानून मंत्री के मामले पर कांग्रेस MLC प्रेमचंद मिश्रा ने जमकर हमला बोला। मंत्री लेसी सिंह ने खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का पदभार किया ग्रहण। मंत्री सुरेंद्र राम ने श्रम संसाधन मंत्री का पदभार ग्रहण किया। अब समाचार विस्तार से। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने आज राजधानी पटना में प्रेस वार्ता किया। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के शिक्षा मंत्री। आपके माध्यम से संपूर्ण शिक्षा जगत में लगे हुए लोगों से कहना चाहता हूं, वर्ष संचालित करें। सरकार मजबूर होकर के कोई कार्रवाई करती है, उसकी स्थिति न पैदा हो। मैं चूंकि शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं, तो मैं इस तकलीफ को देख रहा हूं। प्रायोगिक परीक्षाएं नहीं संचालित हो रही, अद्भुत। हम लोग जहां पढ़े हैं वहां कुछ कुछ दिखाया जाता था, प्लस मैंने 10th में भी 11th में भी ये टेस्ट ट्यूब क्या होता है, रेंज कैसे करते हैं, कुछ कुछ सिखाया जाता था। लेकिन अब तो लगता है पूरा मैंने हम लोग ऐसी स्थिति में जी रहे हैं कि कोट टाई पैंट भर रहा है। हाफ ये गोलगंजी वाले लोग पढ़ा के गए और कोट टाई पैंट वाले हम लोग शिक्षा को ज़रा कमज़ोर दृष्टि से देख रहे हैं। तो ये एक मास अवेयरनेस का भी सवाल है। बल्कि मैं माता पिता से भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, बिहार प्रदेश के पेरेंट्स से, कि आप अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए, जैसे पहले लोग एक दबाव बनाता था बच्चों पर, वो भी दबाव बननी चाहिए। और इसी के लिए हमारा विभाग काम करेगा। हम लोग संकल्पित हैं इन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। और मैं पहले तो अनुरोध विरोध आपके माध्यम से करता हूँ, फिर शिक्षक संगठनों से, विश्वविद्यालय के लोगों से, फिर उस लेवल पर अलग अलग या समीक्षा करके देख लेंगे, प्रधानाचार्यों को बुलाएंगे। और एक बार जरूर ये अपील आपके माध्यम से जाएगी। अगर हम आज भी लोग आए थे शिक्षक संगठन के कुछ लोग, हमने उन लोगों से कहा कि साहब आप क्लास लगवा दो, क्योंकि आप ही के भरोसे ये विभाग है। लगभग 50,000 करोड़ का कितना बजट, लगभग 50,000 करोड़ का बजट है। इतना सरकार का पैसा जाया होता है और फिर खाली इंफ्रास्ट्रक्चर में लग जाए या फिर एस्टेब्लिशमेंट में लग जाए। तो ये जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया विभाग है या हमारा विभाग है, सरकार की जो चिंता है, इसको बेहतर शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे हो, और इसके लिए हम लोगों को जहाँ से भी अनुभव शेयर करना पड़ेगा। मालूम हुआ हमारा सिमुलतला मॉडल है, मालूम हुआ अभी आप लोग देख रहे होंगे केजरीवाल जी का। तो हम अपने अधिकारियों के साथ ऐसे शिक्षण संस्थानों को भी विजिट करेंगे। और ये अल्टीमेट ये है कि वर्ष संचालित हो और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो। इसी के लिए यह आप लोगों को हमने कष्ट दिया, यही मैं कहना चाहता हूँ। आप लोगों से कोई सवाल मॉडल पर काम करेंगे आप लोग? बिल्कुल, मैं अभी देखने जा रहा हूँ। देख करके लगता है ऐसा, जो दुनिया भर के लोग आ रहे हैं वहाँ देखने के लिए, कुछ न कुछ तो है। तो अगर वह है, एक बात मानिए, जिनको नफरत पढ़ाना है वो पढ़ावे, हमें मोहब्बत पढ़ानी है। जिनको संप्रदायवाद पढ़ाना है वो पढ़ावे, हमको सोशल जस्टिस पढ़ानी है। जिनको गुरु गोवलकर के बंच ऑफ थॉट पढ़ना है वो पढ़ावे, हमको अम्बेडकर को पढ़ाना है। ये इसलिए कि हम नफरत के माहौल से अपने आप को अलग करना चाहते हैं। रोहतास जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार द्वारा सदर अस्पताल सासाराम का आज औचक निरीक्षण के कार्य में त्रुटि पाए जाने पर
दर्जन भर चिकित्सकों का वेतन पर रोक लगाने के साथ स्पष्टीकरण पूछा गया है। आपको बताते चलें, रोहतास जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने जानकारी दी कि पहले से सदर अस्पताल में बहुत सारे कार्य अपडेट हुए हैं, लेकिन औचक निरीक्षण में ओपीडी सही रूप से संचालन नहीं होने का मामला सामने आने दर्जन भर चिकित्सकों से स्पष्टीकरण पूछने के साथ उनकी वेतन पर भी रोक लगाया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि 19 चिकित्सक का रोस्टर अपडेट भी नहीं है, जिसका भी जांच जारी। जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि सरकार से मिलने वाले आम जगत की सुविधा अस्पताल में पहुंचे मरीजों को सहज रूप से मिल रहा है कि नहीं, इसकी भी जांच जारी है। मरीजों के सेवा सुविधा में किसी प्रकार की त्रुटियां बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषी चिकित्सकों को तथा स्वास्थ्य कर्मियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन आपको बताएं तो गौरतलब होगा कि रोहतास जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने सदर अस्पताल सासाराम में औचक निरीक्षण किया, जहां जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार के पहुंच तक देखकर हड़कंप मच गया था। सदर अस्पताल का जो है औचक जांच किया गया है और सदर अस्पताल में काफ़ी सुधार दिख रहा है अभी हम लोग को। बेसिकली आज का जो इंस्पेक्शन हुआ है वो यह देखने के लिए हुआ था कि डॉक्टर लोग समय से उपस्थित है नहीं है, और समय समय पे बहुत से गाइडलाइन हम लोग के साइड से इशू हुए हैं, तो वो फॉलो हो रहा है कि फॉलो नहीं हो रहा है। तो अभी देखा गया है कि बहुत से डॉक्टर ऐसे हैं जिनके द्वारा कि ओपीडी का कार्य सही ढंग से नहीं संचालित हो रहा है, तो वैसे डॉक्टर्स का हम लोग सैलरी रोक करके सुकौज कर रहे हैं उनको। सर कितने डॉक्टर का हुआ है? डॉक्टर 19 डॉक्टर का रोस्टर अपडेट नहीं हुआ है और 11-12 डॉक्टर जो हैं उनके द्वारा इस मंथ में 0 जांच हुआ है। 0 मतलब उस समझिए कि मतलब उनके द्वारा रोगियों को देखा गया, तो उन सभी डॉक्टर्स का वेतन रोक करके सुकौज किया गया। कानून मंत्री कार्तिकेय कुमार के मामले पर क्या कुछ कहते हैं प्रेमचंद मिश्रा, आइए आपको दिखाते हैं। ले ये राजद के कैसे कानून मंत्री बने हैं कार्तिकेय सिंह, अरेस्ट जारी कर दिया है। उनको सरेंडर करना था जिस दिन, उस दिन वो शपथ ले रहे थे। पता नहीं, मुझे तो इन चीज़ों से कोई जब जानकारी नहीं है, न मेरा कोई ताल्लुकात है। पता करवा देंगे क्या मामला है। अगर ये सही बात साबित होता है तो इस्तीफा होगा उनका। देखिए, अगर कोई भी घटनाक्रम होती है तो सरकार के संज्ञान में आती है बात, क्योंकि इससे पहले भी 2005 में 2020 में मीवाल चौधरी का इस्तीफा हो चुका है। मेरे ख्याल से अगर कोई ऐसी घटना है और उसमें सच्चाई है, स्वाभाविक है सरकार में बैठे लोग उसका संज्ञान लेंगे। मुझे इसकी कोई जानकारी। आरोप लगा रहे कि जो भी मंत्री बने हैं उसमें किसी कलेक्टर लोग दागी हैं। देखिए, बीजेपी फ्रस्ट्रेशन की शिकार है, सत्ता से उसको बाहर कर दिया गया है। वो अनाप शनाप बयान तो देंगे ही देंगे। मैं समझता हूँ सरकार ने कार्यभार संभाला है और 20 लाख लोगों को नौकरी देने की बात की गई। ये बड़ा अनाउंसमेंट है और हम सबको इसकी प्रतीक्षा है। सरकार ने जो अनाउंसमेंट किया मुख्यमंत्री जी के स्तर से, उप मुख्यमंत्री के स्तर से, उसका क्रियान्वयन करेंगे। इस राज्य में बेरोजगारी बड़ी समस्या है, रोजगार उपलब्ध कराना बड़ी चुनौती है। वो अगर हो जाए तो सबसे बढ़िया काम है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आई एम शालिनी सिंह, प्रिंसिपल ऑफ लोहियानगर माउंट कार्मेल स्कूल. Here in our school we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है।
लेशी सिंह ने लिया पदभार। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का पदभार किया ग्रहण। चौथी बार बनी है मंत्री लेशी सिंह। बोली अंतिम पायदान के लोगों तक लाभ पहुंचाना है मकसद। बिहार सरकार पहले से कर रही है काम, आगे और बेहतर काम और अच्छे तरीके से भी होगा। बीपीएल परिवारों को समस्या ना हो, इसके लिए भी जारी है काम। विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर आगे और बेहतर होगा काम। देखिए, बढ़िया से काम करेंगे और जो अंतिम पायदान के व्यक्ति हैं उनके लिए ये विभाग काम करती है। और कोई भी जो गरीब है, जो बीपीएल धारी है, वो भूखे नहीं सोए, इसके लिए हम लोग काम पहले भी किए थे। ये मेरा पुराना विभाग है और आज जिम्मेवारी फिर से संभाले हैं और हम सब लोग मिल के विभाग के सचिव और अन्य विभाग के अधिकारी मिल के अच्छे तरीके से काम करेंगे। गरीब के हित के लिए काम करेंगे, बिहार के लोगों के लिए काम करेंगे। श्रम संसाधन मंत्री का पद ग्रहण कर नियोजन भवन पहुंचे मंत्री। विभाग के अधिकारी भी रहे वहां पर मौजूद। आपको बताएं तो विभाग के कर्मचारियों से परिचय लिया। मंत्री सुरेंद्र ने विभाग के अधिकारियों से बातचीत की, साथ ही कहा कि विभाग के कार्य को समझ रहा हूं। बात करते हुए उन्होंने बताया कि जो जिम्मेदारी मिली है उसे पूरा करने की वे कोशिश भी करेंगे। साथ ही मजदूरों की समस्याएं हैं उसे भी दूर करने की कोशिश की जाएगी। सामने से हाँ चला गया है ना। चला गया। आइए ना, फर्स्ट हो गया तो एक फर्स्ट होगा माननीय मंत्री। सर इधर सर। सर मैम ये बात तो ठीक है कि इस बिहार राज्य में ज़्यादातर कृषि लोग हैं या फिर मजदूर लोग हैं। आज के महंगाई के युग में जिस तरह से सारे वस्तुओं का दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, गैस सिलेंडर के दाम आप ये देखे होंगे कि आपका अब गेहूं, आटा और चावल पर भी जीएसटी लग रहे हैं। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, दवाएं महंगा हो गई हैं। तो ये सारे स्थिति को हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं और मजदूरी जो है कम है। तो अभी आज हम पदभार ग्रहण किए हैं, सारे बारीकी से इस विभाग के को हम समझ रहे हैं। जो भी यथासंभव होगा हम अपने तरफ से प्रयास करेंगे, क्योंकि हम भी एक श्रमिक ही थे, एक लेबर और मिस्त्री के काम करने वाले लोग थे हम। बड़ा हमें खुशी हुआ कि राष्ट्रीय जनता दल के विचारधारा के उपज हुए हैं कि एक लेबर मिस्त्री को आज परम आदरणीय गरीबों के मसीहा, जन जन के नेता लालू प्रसाद यादव जी और हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री, नौजवानों के हमदर्द, बेरोजगारों के हमदर्द ने हमें लेबर मिनिस्टर बनाए हैं, श्रम संसाधन मंत्री बनाए हैं। कुछ सोच करके बनाए हैं। मैं आशा और विश्वास उन्हें दिलवाना चाहूँगा कि जो हमें
पद और जिम्मेवारी मिली है, मैं पूरे ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पूर्णतः उसको निभाने का कार्य करूंगा। आइए एक बार फिर से देखते हैं हेडलाइंस। शिक्षा मंत्री ने राजधानी पटना में पत्रकारों से कई बिंदुओं पर बातचीत की। रोहतास जिलाधिकारी के औचक निरीक्षण से सदर अस्पताल में मचा हड़कंप। कानून मंत्री के मामले पर कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने जमकर हमला बोला। मंत्री लेसी सिंह ने खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का पदभार किया ग्रहण। मंत्री सुरेंद्र राम ने श्रम संसाधन मंत्री का पदभार ग्रहण किया। दर्शकों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त रात के 8 बजे के समाचार के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।